नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। और मैं सोनम मिश्रा आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस क्लास में। तो जैसे कि आज हमारा ये टॉपिक है बिहार की जनजातियों को लेकर के, जो कि आपके बिहार की अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है, अभी तो आपका बिहार पुलिस मेन टारगेट है, बट ये जो सेशन है आपका, ये बिहार के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन है सभी पे आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक बिहार की प्रमुख जनजातियां हैं और यहाँ पे जिलावार इनके विस्तार को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा कि बिहार में कौन कौन सी जनजातियां हैं जो निवास करती हैं अलग अलग क्षेत्रों में और उनका क्या रहन सहन है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन आगे जाने से पहले आप जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, देखिए तो अगर बात करें तो जनजातियाँ होती क्या हैं। ठीक है, जनजातियाँ आखिर होती क्या हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जनजातियाँ लोगों का एक ऐसा समूह जो कि एक निश्चित भौगोलिक स्थिति में या फिर भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारे नॉर्मल जैसे हम लोग रहते हैं शहरों में, सिटियों में, या फिर हम कह लें कि गाँव में, तबकों में, बट ये थोड़ा सा कटे हुए क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये अपने आप को सेपरेट रखे हुए हैं और इनकी जो पुरानी रहन सहन पद्धति है आज भी शिकार करके खाना खाते हैं। ठीक है, ऐसा। और ये अपने लाइफ स्टाइल में कोई भी बदलाव नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी खुद की संस्कृति, बोली, भाषा, धर्म ऐसा है, उन्हें हम अपने भारत में जनजाति समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, ऐसा। इसमें अगर देखे जाए तो बिहार की जनजाति अगर देखें तो 25 से अधिक जनजाति जो कि हमारे बिहार में निवास करती हैं और ये टोटल बिहार की पॉपुलेशन का 1.3% हिस्सा कवर करती हैं। ठीक है, कितना? 1.3% हिस्सा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पूरे बिहार में आपके अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति संख्या है 13,36,573। 13,36,573 जनजाति संख्या हमारे बिहार में निवास करती है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 1.3% है ना। इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा जनजाति साक्षरता हमारे बिहार में कितनी है? तो जनजाति साक्षरता बिहार में है 51.1%। 51.1%, इसको यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखें कौन कौन सी जनजातियाँ एक्चुअल में हमारे बिहार में निवास करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जनजातियाँ हैं आपके बुथड़ी, बिंचिया, बिरहोर, खोंड, किसान, पहाड़ी कोरवा, सौरिया, चीख, ठीक है, बारीक, गौतिया, बिरजिया, परिया, सावर, ये बहुत सारी जनजातियाँ जो हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जनजातियों में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जनजातियाँ वो कौन कौन सी हैं, उनमें आप शामिल करते हैं खैरवार, चोरो, कोरबा, कोरा, मुंडा, गोराइथ, आपके गोंड, खोंड, उराव और आपके बोड़िया। ठीक है, इसके अलावा आपके खोंड जनजाति भी निवास करती है, वो तो मैंने बता ही दिया, खोंड जनजाति, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साथ संथाल जनजाति, संथाल को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संथाल नहीं थी। ठीक है, ऐसा, इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर देखें तो जैसे आपने जनजातियों के बारे में अभी देखा, अलग अलग जनजाति, उनमें सबसे प्रमुख मैंने अभी संथाल का जिक्र किया। संथाल की अगर बात करें तो संथाल स्पेशली झारखंड और बिहार, वैसे संथाल का जो फैलाव क्षेत्र है आपको दिखेगा झारखंड में, लेकिन बिहार में भी निवास करती है। ठीक है, ऐसा। तो आपके झारखंड और बिहार की प्रमुख जनजातियों में से एक मानी जाती है संथाल है। काफ़ी बड़े समुदाय को कवर करती है बिहार में, और बिहार के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 4 राज्यों में स्पेशली फैलाव क्षेत्र है संथाल का। ठीक है, ऐसा, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये रही बात। इसमें भारत में करीब 60 लाख अधिक आबादी आपके संथाल की है जो कि मौजूद है। फिर बात करें बिंचिया की। ठीक है, बिंचिया की, बिंचिया जनजाति अगर बात की जाए तो ये समृद्ध संस्कृति विरासत की पहचान मानी जाती है। ये जनजाति ज़्यादातर जंगलों में ही निवास करती है और पहाड़ी इलाकों में अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। बात करें बिरजिया की, बिरजिया आज बिहार की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है। पहले मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, लेकिन बाद में फिर कृषि करना शुरू किए और इनका धीरे धीरे फैलाव क्षेत्र मैदानों तक बढ़ गया और लोगों के साथ ये घुलना मिलना शुरू कर दिए। ठीक है, ऐसा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे ओराव, ओराई की बात करें तो ओराव जनजाति को हम बिहार में कोरुक या फिर कहते हैं कि कोरुख भी कहते हैं। ठीक है, कोरुक या कोरुख जनजाति के नाम से इसे जाना जाता है बिहार में। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी लोग ये कहलाते हैं। इसमें अगर देखें तो गोंडी और मध्य भारत की अन्य जनजातियों का ये एक मिक्सचर रूप है जो आपको देखने मिलता है। ठीक है, देखने मिलता है। और इनकी भाषा कैसी होती है? तो ये द्रविड़ बोलते हैं। ठीक है, द्रविड़ भाषा बोलते हैं। इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें बेड़िया की, ठीक है, या फिर
बात करें बेड़िया की, तो बेड़िया जनजाति के लोग प्रायः आपके विश्रार, ठीक है, विश्रार करते हैं। तो सॉरी, विश्रार नहीं, विचरण करते हैं। यहाँ पे विश्रार लिखा है लेकिन ये विचरण करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक जगह से दूसरी जगह तक ये जाते रहते हैं, आप घूमते फिरते रहते हैं ऐसा, तो ये आपके विचरण करते रहते हैं। खास तौर पर अगर देखें तो मुंगेर जिले में इनका जो निवास क्षेत्र है वो पाया गया है। तो आपके बेड़िया जनजाति आपके विचरण करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, मुख्यतः निवास करती है आपके बिहार के मुंगेर में। और इनकी भाषा कौन सी है? स्थानीय भाषा जो हमारे बिहार में नॉर्मली बोली जाती है ना, वही भाषा ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा आगे देखें, बात करें गोंड की, तो गोंड हमारे बिहार में आपके चंपारण, छपरा, रोहतास इन जिलों में निवास करने वाली एक अच्छी जनजाति के तौर पर देखी जाती है, जो कि गैर आदिवासी इलाकों में निवास करती है, ठीक है। ये आम जनता के साथ पूरे तरीके से घुल मिल चुके हैं ये लोग। बात करें मुंडा की, तो मुंडा का जो मेन फैलाव क्षेत्र है वो है कहाँ? तो वो है झारखंड, ठीक है, झारखंड। इसे यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो ये बक्सर, बिहार में बक्सर और रोहतास जिले में निवास करते हैं, ठीक है। मुंडा जनजाति बिहार में बक्सर, रोहतास जिला इनको कवर करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखें कि ये करते हैं झूम कृषि। झूम कृषि को आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यहाँ पर ये अपने सर्वोच्च देवता, ठीक है, सर्वोच्च देवता किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं सूर्य, ये सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है। हाँ जी, जिनका नाम है सिंग योंग, ठीक है, सिंग योंगा। ये आपके जो मुंडा जनजाति है इनके मुख्य देवता माने जाते हैं और ये परिभाषित है सूर्य के तौर पे, ठीक है, सूर्य से संबंधित हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बक्सर और रोहतास जिला बिहार में। इसके बाद खैरवार की बात करें, खैरवार जनजाति भी हमारे झारखंड और बिहार दोनों क्षेत्रों में मौजूद एक प्रमुख जनजाति है। खास तौर पर अगर बिहार में बात करें तो रोहतासगढ़ का क्षेत्र ये कवर करती है, ठीक है। और इनकी भाषा कैसी है? तो जनजाति भाषा यूज़ करती है मुंडारी की, ठीक है। हाँ जी, और ये मुंगरी भी कहते हैं उसे। तो मुंडारी भाषा आप जानते होंगे, ये मुंगरी भी कहते हैं इसे, ठीक। चेरो की बात करें तो चेरो या पैरो जनजाति ये कहाँ पे है? ये भी झारखंड के पलामू क्षेत्र की जनजाति है, बट बिहार में भी इसका निवास क्षेत्र आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये भी कहाँ पे ज़्यादातर निवास करती है? तो हमारे बिहार के रोहतास, ठीक है, रोहतास, इसके अलावा भोजपुर और मुंगेर, ठीक है, इन जिलों में निवास करने वाली जनजातियों में इसकी गणना होती है, ठीक है, इसकी गणना होती है। ये यहाँ से बात करें कोरा की, तो कोरा निवास करती है बिहार के जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों में। कहाँ? जमुई, कटिहार और मुंगेर जिलों में कोरा जनजाति निवास करती है। भाषा कैसी है इनकी? तो ये भाषा यूज करते हैं मुंडारी, ठीक है, मुंडारी। और ज़्यादातर कोरा समुदाय के जो लोग हैं वो मजदूरी का ही काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद बात करें गौराइत की, तो गौराइत वैसे इतनी खास नहीं है कि वो पूछे आपसे, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, बिहार में है, पोट्रो ऑस्ट्रेलाइट समूह की मानी जाती है और एकल परिवार पद्धति के अंतर्गत ये जीवन जीते हैं, ठीक है। ऐसा आगे देखें, कोरवा की बात करें तो कोरवा या फिर आप इसे कोरिया जनजाति भी कहते हैं। ये हमारे बिहार में कौन सा एरिया कवर करते हैं? रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार, ठीक है, कटिहार। इनको यहाँ से ध्यान रखिएगा, रोहतास, पूर्णिया, मुंगेर और कटिहार इन जनजाति ये इनका निवास क्षेत्र है। यहाँ पर ये स्वजाति विवाह की परंपरा अपनाते हैं, मतलब कि अपनी ही जाति में निवास करते हैं, दूसरी जनजाति की स्त्रियों से विवाह नहीं करते हैं और ये एकल समुदाय या फिर एकल परिवार का कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक है। परिवार एक ही होगा, अलग अलग परिवारों में वो नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर घर में है तो मम्मी पापा सब लोग एक साथ ही रहेंगे, अगर अलग होना है तो फिर अगर आपके मम्मी पापा नहीं है तो फिर आप अलग ही रहिए, ऐसा, ठीक है, ऐसे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक। बात करें खोंड की, तो खोंड जनजाति ये उड़ीसा के अंदर निवास करने वाली क्रोंध जनजाति का ही एक उपसमूह है, ठीक है, उपसमूह है। इसी खोंड जनजाति को उड़ीसा में क्रोंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये आपके प्राय मजदूरी करने वाली जनजातियों में से एक है, जो कि सहानाबाद क्षेत्र में निवास करती हैं और ये स्थानीय भाषा सानी है इसकी, ठीक है, स्थानीय भाषा सानी है। तो ये पर्टिकुलर कुछ जनजातियाँ हैं जो कि हमारे बिहार की हैं। इन्हें अभी हमने थोड़ी सी जल्दी क्लास में देख लिया है, लेकिन उम्मीद है आप इन्हें कहीं पे नोट करके रखेंगे। और भी ऐसे ही जनजातियों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है जो हम आगे चल के बात करेंगे आपसे, बट अभी ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल था कि आपके दिमाग में इन जनजातियों के नाम फिट हो जाएं, एक बार आप सुन लें और बाद में जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार से समस्या ना जाए, है ना। तो इसीलिए बस इनको, इस लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिएगा,
अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, एक छोटा सा ट्रायल था, ठीक है, चलिए मतलब ट्रेलर था एक तरीके से। तो इसीलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जितने भी हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 के 2025 के स्टूडेंट हैं, आप ध्यान दीजिए कि आपके पास मौका बहुत अच्छा है ना। चुनाव से पहले ही आपका पेपर हो जाना, रिजल्ट का वेट रहेगा, तो पेपर का ये मौका जाने मत दीजिएगा। जितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं उतनी बेहतर करिए। बस बने रहिए हमारे बिहार अड्डा 24/7 के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेशन को लाइक और शेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुलाकात होगी सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।